हरी पकड़ के हरी रोबे पकड़े भाई हो भाई पकड़ के भाई हरी पकड़ के हरी रोबे पकड़ के भाई हो भाई पकड़ के भाई। बीच अगन में माता जी रोबे बीच अगन में माता जी रोबे बीच अगन में माता जी रोबे बीच अगन में माता जी रोबे। देखिए चंद्रदेव यादव जी स्वर्गीय गुणेश्वर बाबू के पुत्र हैं। बड़े श्रद्धा के साथ अपने पिताजी के आत्मा के शांति के लिए भगवान के दरबार में 101 रुपए के दान कर रहे हैं। हम स्वर्गीय गुणेश्वर बाबू की आत्मा के शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को सदगति मिले। बीच अगन माता जी रोबे बीच अगन माता जी रोबे अब बबुआ के हो के लापीदाई हमरवा हमारे ये तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई। आशीष कुमार जी के तरफ से 21 रुपए का दान मिल रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बबुआ के हो के लापीदाई हमरवा ये तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाई रे भगवान ये तोहरा संग जाई रे भगवान के तोहरा संग जाई भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा ये तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई। देखिए स्वर्गीय गुणेश्वर यादव जी उनके मृत आत्मा के शांति के लिए क्या नाम है अनिल यादव जी गुणेश्वर बाबू के पुत्र हैं। बड़े श्रद्धा के साथ 101 रुपए का दान कर रहे हैं भगवान के दरबार में। हम भगवान से कहेंगे गुणेश्वर बाबू के आत्मा को भगवान शांति दे, उनकी आत्मा को सदगति मिले। के तोहरा संग जाई भमरवा के तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई हमारे ये तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाण ये पद है निर्वाण। कहत कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाण निर्वाण यह पद है निर्वाण। जो यही पद के अर्थ लगई है, जो यह पद के अर्थ लगई है, पहुँचे मूल ठिकाने भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा के तोहरा भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा
के तोहरा संग जाई हमारे बाल के तोहरा संग जाई। चार जल्लाद मंदिर में फिट है, इंतजार है चंद्रहास का कि जिस समय आएगा तलवार चला देंगे। और इधर चंद्रहास पूजा की थाली हाथ में लेके अपने साला मदन के साथ बाबूजी मां भगवती के मंदिर में पूजा करने के लिए चल दिए हैं। जा रहे हैं, कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो चंदानवती का एक नौकर आकर के रोक दिया। वो चंदानवती कौन था? धृष्ट बुद्धि का मालिक, कुंतलपुर के राज्य के मालिक पहले चंदानवती थे। और जिस समय में चंदानवती राजा थे उस समय में धृष्ट बुद्धि मंत्री के पद पर काम कर रहा था। वो तीर्थ करने के लिए चले गए, मंत्री से राजा बना करके धृष्ट बुद्धि को। आज उसको पता चला कि जिसको हम मंत्री से राजा बना दिए हैं उसका जमाई बड़ा संस्कारी है। अपने दूत को भेजा, कहा कि उसको बुला करके लाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। वो उधर से आया तो रोक दिया चंद्रहास को, कहा कि चलिए चंदानवती राजा आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रहास कहा मैं पूजा करने जा रहा हूं, अभी नहीं जाऊंगा। तो चंदानवती का नौकर कहा कि ये शादी रुक जाएगी, पूछ लीजिए मदन से, आपके ससुर का वो मालिक है मालिक, अगर आप नहीं जाएंगे उससे मिलने के लिए तो आपकी शादी रुक जाएगी। मदन कहा कि दूल्हा जी ठीक है कहते हैं, एक काम कीजिए ना, आप जाइए चंदानवती से मिलने, आपके बदले हम ही देवी माँ के मंदिर में पूजा कर लेते हैं। अब चंद्रहास चला गया आधा रास्ता से चंदानवती से मिलने, और उसका साला मदन भगवती के मंदिर में प्रवेश किया। चारों तरफ से धाई धाई तलवार चल गया। मदन का शरीर चार भाग में कट गया, खून से लथपथ ये शरीर उछल रहा है। कटा हुआ शरीर मंदिर में उछल रहा है, पूरे मंदिर खून से तरबतर। चारों जल्लाद देखा कि अरे ये तो मदन मारा गया, मदन मारा गया। चारों जल्लाद धृष्ट बुद्धि से कहा, धृष्ट बुद्धि पुत्र का शोक। मैया भगवती के मंदिर में आकर और अपने पुत्र को चार भाग में कटा जब देखता है, अपने मरे हुए पुत्र के शोक में भगवती के मंदिर में दीवार में, मंदिर के दिमाग में मस्तक से मारता है धक्का। और भगवती के मंदिर के दीवार में अपने मस्तक से इतना धक्का मारा, इतना धक्का मारा कि मस्तिष्क का नस फट गया। बेटा पहले मारा गया था, अब बाप भी समाप्त हो गया, धृष्ट बुद्धि भी मर गया। जो सर काटे आन का आपहु शीश कटाए, और तुलसी उस दरबार में बदला कहीं न जाए। ये कहानी की ठाठ उठाने से पहले हमने आप लोगों को ये चौपाई सुनाया था कि जो सर काटे आन का आपहु शीश कटाए, तुलसी उस दरबार में बदला कहीं न जाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। आहो राम कैसन नीर मोहिया से, ए जोर लऊ प्रीतिया, अरे चोरा लऊ प्रीतिया, अब बिछड़ा मिलो
की